नमस्कार। स्वागत है आपका अजय हिंदुस्तानी चैनल पर जो नए हैं भाई, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। लोकतंत्र की हत्या, इस शब्द को आपने बार-बार सुना होगा, टीवी पर, सोशल मीडिया पर और न्यूज़पेपर में। लोकतंत्र की हत्या क्या होती है और आरोप हमेशा जो इंडिया गठबंधन वाले लोग हैं, जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन है, वो हमेशा ऐसे किसी भी मामले में बीजेपी पे आरोप लगाता है कि भाई अ, लोकतंत्र की हत्या बीजेपी करती है। जैसे कर्नाटक में और गोवा में, ये सब जगह पे, या उत्तराखंड में जो था, वो सब जगह पे ये आरोप लगाते हैं कि भाई बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करती है और लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती है और ऑपरेशन लोटस चलाती है, विधायकों को तोड़ती है और सरकार गिराती है, एमपी में जैसे हुआ था। तो लोकतंत्र की हत्या क्या होती है, आप ये समझो ना। बिहार का जो राजनीतिक समीकरण है, आप उसको देखो, फिर समझो कि लोकतंत्र की हत्या होती क्या है। और जो आरोप जो तथाकथित सेकुलर दल और जो इंडिया गठबंधन के जो लोकतंत्र के रक्षक हैं, अपने आप को लोकतंत्र का रक्षक बोलते हैं, वो आरोप लगाते हैं दूसरों पर आप बिहार का देखो। बिहार में अभी तक जो महागठबंधन की सरकार थी, अब वो गिरने वाली है। नीतीश किसी भी टाइम इस्तीफा दे सकते हैं या विधानसभा भंग करने का आदेश दे सकते हैं या अर्जी लगा सकते हैं राज्यपाल से, और कभी भी वो एनडीए में आ सकते हैं इंडिया गठबंधन को छोड़ के। तो लोकतंत्र की हत्या क्या होती है, ये तेजस्वी यादव के एक बयान से पता चलता है। उन्होंने एक धमकी भरे अंदाज में बोला है कि इस बार आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे, नीतीश को इतना आसान नहीं होगा शपथ लेना इस बार। तो मतलब उनका मतलब ये है कि बिहार में जो जेडीयू के विधायक हैं उनको तोड़ेंगे, तोड़फोड़ की जाएगी। अच्छा, सबसे दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी यादव की जो पार्टी है आरजेडी, वो जेडीयू में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, किसी भी तरीके से जेडीयू के कुछ विधायक टूट के उसकी तरफ आ जाएं। और जेडीयू कांग्रेस में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के 19 में से कुछ विधायक टूट के उसकी तरफ आ जाएं। एक दूसरे के सब विधायक तोड़ने में लगे हुए हैं और फिर इल्जाम दूसरे पे लगाते हैं कि भाई ये लोकतंत्र की हत्या करते हैं। लोकतंत्र की हत्या तो 2020 में बीजेपी के साथ मिलकर जेडीयू ने इलेक्शन लड़ा था, बहुमत मिला था, 125 सीटें मिली थी, स्पष्ट जनादेश था। पर वो बीजेपी का साथ छोड़ के, एनडीए को छोड़ के वो महागठबंधन में शामिल हो गए। फिर कांग्रेस ने और लेफ्ट पार्टी और आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई। उसका नतीजा आज ये है कि जनादेश का अपमान करके आप उधर गए थे, आपने लोकतंत्र की हत्या करी थी, आप उधर गए थे, आज आपको वापस आना पड़ रहा है क्योंकि आपको पता लग गया है कि इंडिया गठबंधन का 2024 में कुछ होने वाला नहीं है और आपने अपनी पार्टी बनानी है। मैंने आपको पहले बताया था कि जेडीयू कभी भी टूट सकती है, क्योंकि जेडीयू के जो ज्यादातर एमपी या एमएलए हैं, वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे मिलके, तब वो जीत के आए हैं क्योंकि उसमें बीजेपी का वोट था। नहीं तो जेडीयू 17 सीट पे लड़के 16 सीटें लोकसभा चुनाव में नहीं जीत सकती थी। और बीजेपी की ही मेहरबानी थी कि जो उनकी 43 सीटें आई थी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में, फिर भी नीतीश कुमार को उन्होंने सीएम बनाया था। इस बात का बदला उन्होंने बीजेपी का दिया था। बीजेपी से धोखा करके, बीजेपी की पीठ में खंजर घोंप के, जनादेश की हत्या करके, लोकतंत्र का गला घोट के उन्होंने ये जवाब दिया था। लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है, ये नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं जानता है। वो आदमी कब पलटी मार जाए, कब किधर चला जाए, उनको खुद पता नहीं है। और मेरा तो पिछले वीडियो में भी यही था कि बीजेपी को नीतीश कुमार से सतर्क रहना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि 2019 में फिर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े और 2025 का भी चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़े और फिर अचानक पता चले कि बाद में फिर वो कांग्रेस वाले गठबंधन में चले जाएं या आरजेडी के साथ चले जाएं। तो बीजेपी को बहुत सतर्क रहना होगा। और अब गुंडा राज क्या होता है ना, ये तेजस्वी यादव की धमकी से पता चल रहा है कि जो तेजस्वी यादव और आरजेडी के लोग, उनकी जो भाषा है, उनकी जो टोन है, वो बता रही है कि बिहार में गुंडा राज क्या होता है, ये अब पता चलेगा लोगों को। और बीजेपी को चाहिए कि नीतीश कुमार से बहुत सावधान तरीके से रहे और
अगर गठबंधन मजबूरी है, क्योंकि बीजेपी को भी लोकसभा का चुनाव लड़ना है, तो जेडीयू के पास लगभग 20% के आसपास वोट है और बीजेपी के 32% वोट मिला के वो फिर 50% से ज्यादा जाते हैं, तो वो एक तरह से हो सकता है कि जेडीयू के साथ मिलकर वो क्लीन स्वीप कर दे लोकसभा चुनाव में। ये बीजेपी की मजबूरी है। और आरजेडी ने, जो जीतनराम मांझी की पार्टी है, हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उसको ऑफर दिया है, कुछ ऑफर उनको उनके बेटे को दिया गया है, संतोष सुमन को, कि भाई आप हमारी तरफ आ जाओ, आपको डिप्टी सीएम बना देंगे। एक संभावना ये हो सकती है कि आरजेडी की 79 और कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16, एक निर्दलीय है और 4 हम पार्टी के विधायक हैं। अगर ये सारे भी मिल जाते हैं तो भी एक विधायक, 4 विधायक कम रह जाएंगे इनके, सरकार नहीं बनेगी, फिर भी जेडीयू में तोड़फोड़ करेंगे ये लोग। हालांकि जीतनराम मांझी ने क्लियर करा है कि जीतनराम मांझी एनडीए छोड़ के मोदी सरकार से बाहर नहीं जाएंगे, मोदी के साथ ही रहेंगे, वो बीजेपी के साथ रहेंगे। फिर भी राजनीति में कुछ कह नहीं सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि पूरी संभावना है कि कल 28 तारीख को बीजेपी की बैठक है बिहार पटना में, और जेडीयू की भी कल बैठक बुलाई गई है। तो हो सकता है कल नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें और घोषणा कर दें कि हम एनडीए के साथ जा रहे हैं और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लें। पर फिर भी मेरा एक बात है कि बीजेपी नीतीश कुमार पे आंखें बंद करके भरोसा नहीं करे, और अगर उनको साथ में ना लेती ना तो और बढ़िया होता, क्योंकि अब ऐसे होगा कि सिंपैथी वोट आरजेडी की तरफ जाने का डर है। फिर लोगों के दिमाग में ये आएगा कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को धोखा दिया है, तो हो सकता है कुछ सिंपैथी उनके लिए पैदा हो जाए और वो सिंपैथी वोट कुछ आरजेडी की तरफ जाए, क्योंकि वो अब ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि जैसे उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पर ये बात उन्होंने तब नहीं सोची जब नीतीश कुमार को एनडीए से लेके वो महागठबंधन में गए थे, बीजेपी का साथ छुड़वाया था, तो उन्होंने भी यही किया था, उन्होंने भी खंजर घोंपा था लालू यादव ने। हालांकि लालू यादव इतनी आसानी से और तेजस्वी यादव इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है, वो कुछ भी कर देंगे, कोई किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी सरकार बचाने के लिए। लालू को इस बात की जल्दी है कि कैसे भी उनका बेटा जल्दी से सीएम बन जाए। बाकी का देखते हैं घटनाक्रम क्या रहता है। कल जेडीयू की और बीजेपी की बैठक है राजधानी पटना में, तो देखते हैं कल क्या होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।